अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिज़्र राह। ये इल्लामा इकबाल की जो तवील और मशहूर नज़में हैं उनमें से ये एक नज़्म है, और ये नज़्म काफ़ी लेंथी है, जिसकी वजह से इसके जो हैं वो हमें कुछ लेक्चर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक या दो या लेक्चर्स में कवर नहीं हो पाएगी। तो इस पर हम एक पूरा तनकीदी नज़र डालते हैं कि ये क्या है। तो इल्लामा इकबाल की मशहूर और मारूफ़ और तवील नज़मों में से एक नज़म खिज़्र राह है। इस नज़म में शायर के ख़यालात और सियासी नज़रियात पूरी तरह बेनकाब नज़र आते हैं। यानी इस नज़म को जब इल्लामा इकबाल ने लिखा है, इसमें जो उनके जो ख़याल थे, उनके सियासी नज़रियात थे, वो उन्होंने पूरी तरह जो है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें हर पॉइंट को उन्होंने अपने को क्लियर किया है। इल्लामा इकबाल ने ज़िंदगी के बारे में जो नज़रिया कायम किया था, सल्तनत से मुतालिक जो उनके ख़यालात थे, सरमाया और मेहनत की कशमकश को जिस तरह उन्होंने महसूस किया था, दुनिया इस्लाम की अबतरी को देखकर उनके जज्बात जिस तरह मजरूह हुए थे, एशिया की पसमानदगी और अक़वाम नौ की सरमाया परस्ती, मुसलमानों की ज़बोखाली, तुर्किस्तान में खाना जंगी ने उन्हें जिस तरह मुतासिर किया था, इन सब सवालों का जवाब ज़िक्र नज़म के पहले बंद में है। यानी इस नज़म के यहाँ पे शॉर्ट व्यू आपके पास आ गया है कि इस नज़म का जो पहला बंद है उसमें इल्लामा इकबाल ने किस तरह के सवाल किए गए हैं, उनकी जो कशमकश थी, जो उन्होंने उस टाइम के हालात देखे, जो उनके जज्बात थे, जो वो अक़वाम नौ की सरमाया परस्ती थी, मुसलमानों की ज़बोहाली, इन सब चीज़ों के बारे में जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने इस नज़म के पहले बंद में बयान किया गया है। और उसके बाद आते हैं दूसरे बंद पे। फिर दूसरे बंद में खिज़्र के उन्वान के तहत इन सवालात के जवाबात हैं। यानी कि जवाब में लिखा इकबाल ने ही है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से लिखा गया कि वो जैसे हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम उनको जवाब दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट आपके दिमाग में है इसको इस तरह से ये क्लियर किया जा रहा है। वो अगरचे वो जवाब इल्लामा इकबाल की दूरस फ़िक्र और फ़लसफ़ाना सोच और वसी मुतालिए का इजहार है, मगर वो सब के सब हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की तरफ से पेश किए गए हैं। इस वजह से इस नज़म में एक ड्रामाई कैफियत पैदा हो गई है। वही पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ़िक्र, फ़लसफ़ाना सोच और वसी जो मुतालिया है वो इकबाल का है, लेकिन उसको हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की तरफ से पेश किया गया था। आगे पॉइंट आता है कि मशहूर निकात जो है मौलाना ग़ुलाम रसूल, उनके ख़याल, उन्होंने इस नज़म के बारे में क्या फ़रमाया है। उन्होंने इस नज़म के बारे में कहा है, इस नज़म यानी खिज़्र राह के बारे में मौलाना ग़ुलाम रसूल ने अपने ख़यालात का इज़हार यूँ किया है। खिज़्र राह एक बेमिसाल नज़म है। इसमें इकबाल की शायरी गाहों पर पहुँच गई है। इसके अक्सर अशआर की मिसाल कलाम इकबाल के सिवा उर्दू या किसी दूसरी ज़बान की कौमी शायरों में नहीं मिल सकता। ये उनके वर्ड्स थे। आगे है, इल्लामा इकबाल ने ये नज़्म कब और कहाँ सुनाई। इल्लामा इकबाल ने ये नज़्म अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर के 37वें सालाना जलसे, जो कि कब मुनक़िद किया गया था, 16 अप्रैल 1922 को मुनक़िद हुआ, उसमें पढ़कर सुनाई। जलसे में 20,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। नज़म पढ़ते पढ़ते इल्लामा इकबाल पर रिक्कत तारी हो गई और मजमे पर खामोशी तारी हो गई। यानी आप सोचें कि नज़म कैसी थी कि जो 20,000 से ज़्यादा के वहाँ पे लोग मौजूद थे, नज़म पढ़ते वक्त उनके ऊपर जो रिक्कत तारी थी, जो इकबाल इस नज़म को सुना रहे थे, तो पूरा मजमा जो वहाँ पे था वो खामोश था। अब हम आते हैं इस नज़म के पहले सीन की तरफ। पहला सीन इसमें क्या है? इसका पहला सीन दरिया के साहिल का मंज़र है। रात का समा है, शायर दरिया के साहिल पर सैर कर रहा है। इसके दिल में ख़यालात और अफ़कार का तूफ़ान बरपा है। बज़ाहिर वो दरिया की मौजों की तरह पुरसकून और ख़ामोश है। यानी जो नज़र आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल जैसे दरिया, रात का जो दरिया की जो लहरें हैं, जो वो बिल्कुल ख़ामोशी का मंज़र पेश करती हैं, पुरसकून होती हैं। बज़ाहिर एक शायर भी इसी तरह नज़र आ रहे हैं कि वो बिल्कुल ख़ामोश और पुरसकून है, यानी दूर दूर तक ख़ामोशी का बसेरा है। रात की तारीकी हद्दे निगाह तक फैली हुई है। दरिया की बेचैन मौजें दरिया की गहराइयों में गुम हैं। रात का अफ़सोस अपने शबाब पर है। तायर आशियानों में असीर हैं, यानी परिंदे अपने आशियानों में मौजूद हैं। चाँद की रोशनी में सितारे मांद पड़ गए हैं। यानी चाँद की इतनी रोशनी है कि सितारे मांद पड़ गए हैं कि अचानक ड्रामाई अंदाज में सामने से हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम नमूदार होते हैं। आगे इसका जो इकबाल ने जिस तरह इसको लिखा गया है वो ये है। शायर शेर हैं,
ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشۂ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موجیں مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم قمز و گرفتار طلسم مہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیمائے خضر، جس کی پیری میں ہے ماندے سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دلدار ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ یعنی آگے اقبال کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا حلیہ کیا تھا؟ ان کا حلیہ تھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی ان کی جوانی کا رنگ اس طرح تر و تازہ ہے کہ جیسے صبح طلوع ہوتی ہے تو نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ انہوں نے شاعر کے دل کی بے چین اور اضطراب کو بھانپ لیا اور فرمانے لگے کہ تم ازل کے رازوں کے مت تلاشی ہو اور اس کے بھیدوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کے دل کی آنکھ کھلی ہو تو قدرت کے تمام راز اس پہ افشاں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے علامہ اقبال سے کہا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اگر دل کی اس کی آنکھ کھلی ہے وہ قدرت کے رازوں کو، تو اس پہ جو آٹومیٹکلی قدرت کے جو راز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اس کو تلاش کرتا ہے، اس کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے آگے اس کے جو راز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔